बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त की जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही झटपट जल्दी बनने वाला है। तो सबसे पहले जो है मैंने लिया है दुम्बे का गोश्त, और उसके बाद जो है मेरे पास है दही, और उसके बाद जी मेरे पास जो काली मिर्च है, ये दोनों चीज़ें हमने बाद में ऐड करनी हैं। तो जो हमने पहले करनी है वो है नमक, खुशक धनिया पाउडर और है लहसुन अदरक पेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इसमें पहले शामिल करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने लेना है गोश्त। आप जो है कोई भी मटन बीफ ले सकते हैं। तो इसके बीच में मैं सिर्फ नमक और खुशक धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और पानी जो है मैंने तकरीबन 1 जग ही लिया। गोश्त से थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, और इसमें बिल्कुल भी चीज़ें हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, लेकिन फिर भी ये इतना ज़बरदस्त है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप हमेशा जो है ना ये वाली रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद जी मैं प्रेशर कुकर करती हूँ बंद। हाँ जी, तो आधा घंटा हो चुका है, और उसके बाद आप देख लें कितना थोड़ा सा पानी इसके बीच में रह गया। ठीक है, अब मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर दिया, और क्योंकि ये दुम्बे का गोश्त है तो इसका अपना ऑयल भी निकलता है, इसलिए मैंने इसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। अब हम इसको जो है ना कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में करती हूँ शिफ्ट, ताकि आपको जो है सही तरह पता चले। तो उसके बाद जी हम इसका पानी जो है वो ड्राई करते हैं। फ्राई आपने इसको अच्छे से करना, तभी इसका जो है ना अच्छा सा टेस्ट सामने आएगा। ये देखिए हमारे पास जो है पानी इसका ड्राई हो चुका है, और ऑयल जो है वो अच्छे से निकल आया। अब मैं इसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि इसका अपना भी ऑयल काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। और आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। आप इसको जितना अच्छा भुनेंगे ना, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और भी वीडियोस का विज़िट करें। ये देखें अच्छे से बुनाई हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन भी हो गया, और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसके बीच में फेंटा हुआ जो दही है, एक छोटी कटोरी जो है वो मैं इसके बीच में ऐड करती हूँ, क्योंकि बहुत ड्राई सा होता है ना, तो इस तरह ये जो है ना बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आपने इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाना है। ठीक है, जब ये दही अच्छे से इसके बीच में मिक्स हो गया, तो इसके ऊपर जो है अब हम काली मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये काली मिर्च का पाउडर जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद आधे से 1 मिनट तक जो है फ्राई करेंगे, और ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, आप इसको जो है आप इसी तरह भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, चटनी के साथ, लेकिन इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही जल्दी और ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।